हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आ गया था क्योंकि कंगना रनौत हमेशा न कभी कभी विवादित रहते ही है अपने स्टेटमेंट को लेकर। तो इनका एक विवादित बयान है कि 1947 में जो आज़ादी मिली है, आप लोग को मालूम होगा, वो जो है से क्या है, एक भीख थी। अब 2014 में क्या हुआ, इनको असली आज़ादी मिली थी। तो असली आज़ादी कहने का सेंस क्या है कि 2014 में आपको पता हो कि बीजेपी और जो उनका लेड जो गवर्नमेंट यानी कि एनडीए गवर्नमेंट 2014 में फुल पावर में आई थी, तो उनको ऐसा कहना था कि उस समय उनको आज़ादी मिली। तो बात यहाँ से ये नहीं होता है, हम लोग यहाँ से बात करेंगे, ये सब तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें, हम लोग इस फालतू चीज़ पे बात नहीं करेंगे कि उनका स्टेटमेंट सही था या नहीं था, उनको क्या बोलना चाहिए था। हम लोग बात करेंगे कि पद्म अवार्ड जो 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तो उसको वापस लेने की प्रक्रिया क्या क्या होती है, कौन कौन लोग इसको वापस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग आगे। तो कंगना रनौत का जो स्टेटमेंट था आप लोग सुन लिए क्या था, और उसके चलते ये न्यूज में आ गई हैं। और पद्म अवार्ड्स जो वापस करने की जो प्रक्रिया है, या उसको रद्द करने की प्रक्रिया, या लेने की प्रक्रिया क्या क्या है, हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो 4 भारत में सिविलियन अवार्ड्स होता है। भारत रत्न फर्स्ट में आता है, ठीक है, फिर पद्म विभूषण आता है, ठीक है, फिर पद्म भूषण आता है, ठीक है, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आता है, और उसके बाद जो है आपका पद्म श्री आता है, यानी कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये क्या है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो इंडिया में दिया जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये 4th अवार्ड इनको जो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड था 2020 में मिला। ओके, 2020 में मिला, और ये 1955 से चल रहा है। ठीक है, 1955 से 54 में जो है से ये अवार्ड नहीं दिया गया था, 1955 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1954 में पद्म जो भारत रत्न और पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यहाँ पे इंडिया में, जो कि इनको मिला 2020 में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एनुलिंग यानी कि रद्द करने का जो प्रोसेस होता है पद्म अवार्ड्स का, उसको क्या होता है प्रोसेस। तो देखिए, पद्म अवार्ड्स जो होता है, ऐसा कोई क्लियरली मेंशन आपको नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो है से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है जितना सारा पद्म अवार्ड्स का कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि पद्म अवार्ड्स जो है से ऐसा कोई क्लियर जो है से प्रोसेस नहीं है कि उसको रद्द किया जा सके। फिर भी अगर वह पर्सन है से क्या करता है, नेशनल वैल्यू यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय मूल्य होता है, ठीक है, और या पर का हानि पहुंचाता है, ऐसा कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जो देश के लिए खतरा हो जाता है, या कंट्रोवर्सी हो जाता है, या देशद्रोह का चार्ज अगर किसी पर लगाया जा सकता है, यानी कि ऐसा बोला जो देश के खिलाफ हो, तो इस तरह के केसेस में जो है से क्या होता है कि उसका अवार्ड्स को वापस लेने का मांग होने लगता है। तो यहाँ से देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है से इसको रद्द करते हैं। ठीक है, और इनका जो है से जो नेम होता है, जो लिस्ट होता है, जो पद्म जितना भी श्री या जितना भी पद्म अवार्ड्स है, तो उनका लिस्ट होता है, तो उन लिस्ट में से इसका नाम हटाया जाता है, और गजट ऑफ इंडिया में इसको जो है से मतलब छापा जाता है कि हाँ, इस पर्सन को इस अवार्ड से जो है से वंचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। और यहाँ तक देखिए, प्रेसिडेंट जो है से जो इस तरह के जो डिक्री है, आदेश है, इसको कुछ देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। होल्ड किस केस में कहते हैं, आपको अगला स्लाइड में पता चल जाएगा। देखिए, विड्रॉल जो है पद्म अवार्ड्स का, थोड़ा सा समझिए इसको कि 2014 की बात है। सुशील कुमार, आप जानते होंगे, एक रेसलर यानी कि पहलवान है, 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे ओलंपिक्स में, आपको मालूम होगा, लंदन ओलंपिक। तो पद्म श्री इनको दिया गया। उसके बाद इनका जो है एक मर्डर केस में नाम आ गया, और जिसका चलता क्या होगा कि उनको अवार्ड को वापस लेने की बात की जाने लगी। ठीक है, लेकिन अब तक कोर्ट के आदेश तक इनको अभी होल्ड करके रखा गया, क्योंकि अगर पता चला कि ये आदमी का अवार्ड ले लिए और बाद में पता चलता है, कोर्ट का आदेश आता है कि जो है यह पर्सन जो था दोषी था ही नहीं। तारीख पे तारीख इंडिया में चलते रहता है। आपका मालूम है कि यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में बहुत लेट जजमेंट आता है, यानी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंडिया में बार बार हम लोग को बोला जाता है। होम मिनिस्ट्री इस चीज़ को पूरी तरह से एनालाइज करती है और रिकमेंड भी करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा जो है प्रोविजन को जो है इम्प्लीमेंट करने का, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं, क्योंकि इसी बात को जो मैं अभी लास्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया कि जो है पता चलना चाहिए कि आदमी पहले रियल में दोषी है या नहीं है। तो ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री वेट करती है। आगे देखिए, उसके बाद अगर ये 2015 का केस देखिएगा तो प्रकाश सिंह बादल भी है अपना पद्म अवार्ड को लौटा दिए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर लॉ जो बनाया था उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। ठीक है, उनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, पद्म अवार्ड जो था, अभी पद्म श्री बोला पता नहीं, पद्म विभूषण इनको मिला था, तो पद्म विभूषण को वापस कर दिए थे। ठीक है, एग्रीकल्चर लॉ का कंट्रोवर्सी के चलते। यहाँ तक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कभी कभी जो है पर्सनल ग्राउंड से, यानी कि जो अपना पर्सनल रीजन के चलते ही पद्म अवार्ड्स को वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा लिस्ट है। चलिए, यहाँ पे एक हमको यह एक्चुअली में एबीपी न्यूज़ का जो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट मैंने देखा, तो उसको मैं सोचा कि थोड़ा सा डिस्कस किया। तो यहाँ पे ओवैसीद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे, और ये जो है से हमेशा से ये भी कंट्रोवर्सी में ही रहते हैं अपने बयान को लेकर के। ठीक है जोड़ी मस्त लग गया यहाँ पे, जोड़ी उस सेंस नहीं है, जोड़ी मतलब दोनों कंट्रोवर्सी में, उस तरह से आप लोग निगेटिव कमेंट यहाँ पे नहीं कीजिएगा। तो
तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ, मेरा व्यू इस पर क्या है समझिए। जैसे कि आप लोग बात सुनिएगा कि यह अगर मुस्लिम कम्युनिटी इस पोस्ट को, पार्टिकुलर पोस्ट को देखता है, तो इसमें कहा गया है कि कंगना की जगह कोई अगर मुस्लिम में कहता तो यूपी पुलिस इसे गोली मार देती, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब था कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हमारा कोई सेंटिमेंट नहीं है, ठीक है। यानी कहा जाता है इंडिया में, मतलब इनको कहा ही जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं इंडिया में ऐसा कहते हैं कि जो हमारा मुस्लिम कम्युनिटी, आपको पता होगा कि भारत में 6 मुस्लिम, मतलब 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, जिसमें एक मुस्लिम भी आती है, ओके। तो उसमें कहा जाता है कि मुस्लिम के यहाँ पर बहुत जो है से क्या बोलते हैं, फियर रहती है, ठीक है, यहाँ पे सेफ़ नहीं है, बहुत सारा ऐसे न्यूज़ में भी आप आते रहता है, आप लोग सुने होंगे। तो इनका ऐसा कहना है, तो मुस्लिम का सेंटीमेंट जुड़ जाता है, एक तरह से वोट बैंक की राजनीति हो जाती है इन लोग को, और समझ जाइए कि इन लोगों को मतलब वोट बैंक, वोट मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा ऐसे करते हैं, जैसे कि अगर एक बार स्टेटमेंट हुआ था, मेरी दादी से मैं बात कर रहा था कि वोट, दादी किसको वोट दोगी, अरे किसको देंगे, सोनिया को देंगे। तो सोनिया क्यों देंगे, क्योंकि एक लेडी थी, तो लेडी को जो है से क्या करी, लेडी को जो है से, लेडी जो है से थोड़ा सा पक्षपात वाला बात हो गया, ठीक है। तो उस तरह से थोड़ा सा ये सब मोटिवेटेड होता है, तो मुस्लिम का मुस्लिम के साथ मोटिवेशन हो जाता है, और अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है तो लोगों को लगता है कि हाँ हमारा सेंटीमेंट की बात हो रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेरा तो स्टेटमेंट ये है और व्यू ये है, आप लोग बताइए कि इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। अगर पार्टिकुलर कोई इंसान ऐसा स्टेटमेंट देता है, तो आपका एज आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या जो भी एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को पता होगा कि कहीं भी जाकर आर्टिकल वगैरह लिखिएगा, मेंस वगैरह का दीजिएगा, तो उसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना होता, उसमें आपको अपना व्यू रखना होता है, और व्यू के थ्रू अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको आप सुधार कैसे सकते हैं, इस चीज़ पे बात होनी चाहिए, ना कि पता चला कि खूब क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करनी होती है, ठीक है। तो आप अपना व्यू बताइएगा आप इसके बारे में। तो टोटल यही आर्टिकल था, इसके बारे में आर्टिकल क्या था, कंट्रोवर्सी था, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखिए पद्म अवार्ड लेने की थोड़ी यही प्रक्रिया होती है, जो कि क्लियरली मेंशन नहीं होता है। तो आप लोग अपना व्यू जरूर दीजिएगा उस पार्टिकुलर मैटर पे जो अभी मैं डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे मैटर्स पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।